बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सिमरनजीत कौर लेके हाजिर हूँ डे इन द हिस्ट्री। आज का इतिहास बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन यूएन में भारत और हिंदी भाषा को लेकर इतिहास रचा गया था। इतिहास की बात करें तो आज का दिन भारत और हिंदी के लिए गौरवमयी दिन है। वो इतिहास क्या था बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आज के दिन यानी के 4 अक्टूबर 1977 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इतिहास रचा था। आप सभी जानते होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदी से बेहद लगाव था और जब वह पहली बार यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में संबोधन के लिए गए तो उन्होंने वहां हिंदी में भाषण दिया था। इस तरह से उन्होंने विश्व स्तर पर हिंदी का डंका बजाया। पहली बार भारत की राजभाषा अंतरराष्ट्रीय मंच पर आधिकारिक रूप से गूंजी थी। उनके भाषण के बाद दुनिया के नेताओं ने तालियां बजाकर और खड़े होकर उनका अभिनंदन किया था। 4 अक्टूबर 1977 वो तारीख थी जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भारत और हिंदी के लिए गौरवशाली इतिहास बना। तब केंद्र में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल जी महासभा के 32वें सत्र में पहुंचे। महासभा में यह उनका पहला संबोधन था। उन्होंने तय किया कि वो हिंदी में महासभा को संबोधित करेंगे। इसका मतलब यह कतई नहीं था कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, बल्कि वो काफी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर कहा था कि सरकार की बागडोर संभाले केवल 6 महीने हुए हैं, फिर भी इतने कम समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। उन्होंने आगे कहा, भारत में मूलभूत मानवाधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए हैं। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह अब खत्म हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं कि यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। इतना ही नहीं बल्कि एक बार तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष में रहते हुए भी यूएन में देश का प्रतिनिधित्व किया और कश्मीर पर पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम किया। यह बात साल 1994 की है जब विपक्ष में होने के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सौंपा। दरअसल 27 फरवरी 1994 को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में इस्लामी देशों समूह OIC के जरिए प्रस्ताव रखा। उसने कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भारत की निंदा की। संकट यह था कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। इन हालातों में वाजपेयी जी ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का बखूबी नेतृत्व किया और पाकिस्तान को विफलता हाथ लगी। अटल जी में इतनी ढेर सारी खूबियां थी कि विपक्षी दलों के नेता भी उनके मुरीद थे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सभी प्रधानमंत्रियों ने अटल जी को पूरा सम्मान दिया। संसद में उनके भाषण के दौरान विपक्षी सांसद भी मुद्दों पर मेज थपथपाने पर मजबूर हो जाया करते थे। देश में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इतना ज्यादा सम्मान मिला हो। आज के इतिहास में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नए रोचक इतिहास के साथ। तब तक आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।